ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी पॉइंटर्स। पॉइंटर्स असल में जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि क्यों यूज़ होते हैं किसी वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करने के लिए। ठीक है, अगर हमें उसका एड्रेस चाहिए, एड्रेस के थ्रू हमने उसके साथ कोई भी एक्टिविटी करनी है, कोई भी हमने अपना टास्क परफॉर्म करना है या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो उसके लिए हम अपने पॉइंटर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। अच्छा, ये जो पॉइंटर्स का कंसेप्ट है ना, ये बेसिकली आपके C++ में ही पाया जाता है। पता है आपको? नहीं पता होगा। बता सकते हैं, लेकिन जो आपके पाइथन है ना या जावा है उसमें ये चीज़ें नहीं है, पॉइंटर्स वाला कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, उसके बैक एंड में बिल्ट इन कर दिया गया है ये वाला कंसेप्ट जो है ना, लेकिन C++ में ये बिल्ट इन नहीं है। यहाँ पे आपको खुद पॉइंटर्स के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ती है। ठीक है, तो असल में इसमें क्यों पॉइंटर्स यूज़ होते हैं, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आपकी जो C++ है ना, ये आपकी यूज़ होती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बिल्ड करने में या डेवलप करने में। ये जो आपका विंडोज़ है, ठीक है, ये भी आपका C++ में ही बना हुआ है। तो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं ज़्यादातर वो आपके C++ में ही डेवलप होते हैं, क्योंकि इसमें ये जब आपके प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं रैम के किस एड्रेस पे हो रहे हैं, ठीक है, लॉजिकल एड्रेसेस होते हैं, फिजिकल एड्रेसेस होते हैं, तो उनके साथ जब ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है ना डेवलपर्स ने, तो वो क्या करते हैं, वो C++ का यूज़ करके आपका पॉइंटर्स के कंसेप्ट के साथ सारा वो हैंडल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आपकी रैम है, रैम आपको पता है, अब यहाँ पे आपको टास्क बार में नज़र आ रहा होगा कितने प्रोग्राम चल रहे हैं। ब्रेव चल रहा है, ठीक है, क्रोम भी चल रहा है, ये मीटिंग भी चल रही है, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग वाला भी चल रहा है, हमारा टैब भी चल रहा है और ये पेंट भी चल रहा है। अब इनको लॉजिकली पीछे कोई ना कोई चीज़ जो है वो हैंडल कर रही है ना, वो आपकी रैम है। अब रैम कैसे कर रही है, वो आपकी एड्रेसेस के थ्रू पे कर रही है। ठीक है, किस प्रोसेस का कौन सा एड्रेस है, किसको पहले एग्जीक्यूट करना है, किसको बाद में करना है, किसको एंड करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है, अच्छा, एक जी हमारे पास वेरिएबल है, उसको आप कह लो कि आपका इंट टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, आप उसको ए का नाम दे लो कि ए आपकी मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, इक्वल टू हम इसको 10 कर लेते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने कर लिया इनिशियलाइज, ठीक है, डिक्लेयर कर दी, सॉरी असाइन कर दी वैल्यू ये वाली। अब वेरिएबल के नेम से तो पता चल रहा है कि इसमें क्या स्टोर है, क्योंकि हमने तो पता देख लिया है ना क्या इसमें स्टोर किया हमने। ठीक है, 10। अब इसका आपके बैक एंड पे कोई ना एक एड्रेस बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कह लेंगे कोई एड्रेस है, फॉर एग्जांपल XY फॉर एग्जांपल। ठीक है, हेक्साडेसिमल में होते हैं, मैंने जस्ट इसको ऐसे लिख लिया। अब ये है आपका एड्रेस। ठीक है, किसका एड्रेस है, ए का। बात समझ आ रही है? अब जब हमने इसके एड्रेस को कॉल करना है या इसको एक्सेस करना है, ठीक है, इसके एड्रेस को वापस, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं पॉइंटर्स। ठीक है, पॉइंटर्स, तो इसका थोड़ा सा सिंटैक्स होता है, उसके साथ स्टैटिक यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, सिंटैक्स में आता है ये, और यहाँ पे आप ए लगा देते हो। ठीक है, या ए के अलावा कोई और नेम, मतलब यहाँ पे तो अभी सेम हो रहे हैं ना वेरिएबल नेम और पॉइंटर का नेम। पॉइंटर जस्ट आपका क्या होता है, एक वेरिएबल की तरह ही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब स्टैटिक लग जाता है ना, तो वो क्या स्टोर करने लग जाता है, आपके मेमोरी एड्रेसेस। ठीक है जी, अब ये जो इंट लिखा हुआ है ये तो अभी वेरिएबल लग रहा है ना, जब मैं यहाँ पे स्टैटिक लगा दूंगा ना, तो ये क्या करेगा, ये आपके पॉइंटर्स जो, ये आपका पॉइंटर बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें फिर क्या होता है कि इसके हम एड्रेसेस को एक्सेस करते हैं। ठीक है, फिर उसकी एक्सेस की बेस पे हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल के साथ छेड़छाड़ करते हैं। ठीक है, उसके एड्रेस के साथ। अब देखिए फॉर एग्जांपल कोई है, चले आप हैं, ठीक है, अब मुझे ईमान का तो पता है कि कोई ईमान है, लेकिन मुझे आपका एड्रेस तो नहीं पता। ठीक है, चले मुझे एड्रेस पता चल गया है। ठीक है,
फॉर एग्जांपल, तो क्या मैं आप तक पहुंच नहीं सकता? फिर पहुंच सकती हूँ क्योंकि मुझे मेरे पास एड्रेस आ गया है, ठीक है आपका। लेकिन अगर मैं जस्ट ईमान के नाम से जानता हूँ, ठीक है, तो ईमान तो और भी बहुत हैं, तो कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो एड्रेसेस भी हमारे इसी तरह काम कर रहे होते हैं कि जब हमें एड्रेसेस मिल जाते हैं ना, तो हमें हमारी मेमोरी लोकेशंस का पता होता है कि किस मेमोरी लोकेशन, किस मेमोरी एड्रेस पे हमारी कौन सी वैल्यू और कौन सा वेरिएबल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसको हम एग्जांपल के साथ देखते हैं कि होता क्या है इसमें बेसिकली। तो यहाँ पे हम एक टास्क ले लेते हैं, सिंपल सा हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ठीक है। नेम स्पेस अच्छा, हमने एग्जांपल ली थी, हमारे पास इंट a इज़ इक्वल 10 है, ठीक है। अगर मैं इसको सी आउट करवाता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? a का क्या मिलेगा यहाँ पे? इस तरह तो हम वैल्यू गेट कर लेते हैं, ठीक है। अब जब मैंने इसका एड्रेस गेट करना हो तो मैं क्या करूँगा? स्टैटिक तो उस वेरिएबल के साथ लगाएंगे ना जो हम पॉइंटर बनाएंगे कि इसमें अब आपका वो आना है, क्या कहते हैं, एड्रेस। लेकिन एड्रेस पहले हम कैसे लेंगे? फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस ए का ना एड्रेस लेना है तो मैं क्या करूँगा? ये देखिए, सी आउट एड्रेस ऑफ ए इज़, तो इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? हमारा एंड ऑपरेटर। बात आई समझ? ये अभी फ़िलहाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने इससे गेट क्या करना है अब? एड्रेस। लेकिन एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमें पॉइंटर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि वो आपके इस वेरिएबल में स्टोर नहीं हो सकते, क्योंकि वो वैल्यू जो आती है वो आप खुद ही देख लेना किस टाइम में आती है, हेक्साडेसिमल में आएगी। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें पता चल जाएगा। बैक एंड पे तो है, पीछे मेमोरी लोकेशन में क्रिएट हो गया आपका, ठीक है, लेकिन हमने उसको गेट करना है। अब ऐसे तो नहीं निकल सकता ना। अगर हम डायरेक्ट ये देखें ना, मैंने किया ए इज़, उसको ए को प्रिंट कर दिया तो जस्ट क्या हुआ? हमें उसकी वैल्यू मिल रही है, हमें एड्रेस नहीं मिल रहा। लेकिन लाइन नंबर 10 पे अभी मैंने क्या किया है कि देखें, अब एंड ऑपरेटर के साथ क्या करते हैं हम? किसी भी वेरिएबल का, ठीक है, किसी भी अरे का हम एड्रेस जो है वो फैच कर सकते हैं, ठीक है, एंड ऑपरेटर के साथ, सिंगल एंड ऑपरेटर। 63 टास्क है हमारा, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखना आप क्या आता है हमारे पास। नेम इस क्या आ रहा है? ए इज़ 10 एंड एड्रेस ऑफ ए इज़ 06FFE0C। ये आपका मेमोरी से एड्रेस आ रहा है, ठीक है, कि इस एड्रेस पे आपका क्या पड़ा है? 10 पड़ा है, ठीक है। अब हम ये कैसे श्योर करेंगे कि ये 10 इसी एड्रेस पे पड़ा हुआ है? ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो चलें, ये तो हमने कर लिया, एड्रेस हमने फैच कर लिया ना, ओके। तो अब हम क्या करेंगे? अब इसको हम स्टोर करते हैं, ठीक है, एड्रेस को स्टोर करना है। पहले तो हम इंट में स्टोर करके देखते हैं। इंट p इज़ इक्वल, मैं कहता हूँ कि एंड, अच्छा, स्टोर करने के लिए आपने क्या करना है? इसको इस तरह कर देना है, असाइन कर देना है एड्रेस, ठीक है, नए वेरिएबल को। बात समझ आई? चलिए अब हम इसको देखते हैं सी आउट करवा के p को, कि p के अंदर देखें भाई आता क्या है। p इज़, देखिए तो सही, मतलब मैंने आपको ये बताना है कि क्या हम इसमें एड्रेस ऐसे स्टोर कर सकते हैं कि वेरिएबल के सेंस में, तो वो मैं करता हूँ। अब देखते हैं कि क्या होता है। क्या एरर आया है? इनवैलिड कन्वर्जन।
कन्वर्जन आ रही है, क्योंकि इंट में तो अब हमारा डाटा आ नहीं रहा, एड्रेस हमारा किस में आ रहा है? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन एड्रेस किस फॉर्म में आ रहा है? नीचे वाला कोड छोड़ दें अभी, ये रेड लाइन तक छोड़ दें, ऊपर वाला देखें, यहाँ तक लाइन नंबर 10 तक देखें कि आपके पास क्या चीज़ें आ रही हैं। एक तो आपकी वैल्यू आ रही है ना जो आपने स्टोर करवाई है ए में, और दूसरा ए का एड्रेस आ रहा है हमारे पास। तो एड्रेस किस फॉर्म में आ रहा है, किस टाइप में आ रहा है, मैंने ये पूछा है आपसे। वो हेक्साडेसिमल कहते हैं हम उसको, ठीक है, वो आ रहा है हेक्साडेसिमल में। अब हेक्साडेसिमल जो है कि आपका इंट डाटा टाइप में स्टोर हो सकते हैं। कैसे हुआ, कहाँ स्टोर है? तो ये एरर नहीं आ रहा आपको, रेड लाइन नहीं नज़र आ रही? तो क्या कर रहा है कि कहते कि आप भाई अब एड्रेस जो है वो इंट में नहीं स्टोर कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका एड्रेस जो है वो किस में आ रहा है? हेक्साडेसिमल में। अभी ये देखा नहीं ना हमने, ये देखिए ज़रा आपने शायद, ये देखिए मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपने गौर से देखनी है आउटपुट इसकी। एज क्या आ रहा है? 10 एंड एड्रेस ऑफ एज, ये देखिए किस तरह की वैल्यू आ रही है आपके पास हेक्साडेसिमल में, ठीक है। तो क्या हम हेक्साडेसिमल को इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। कोई और डाटा टाइप आपको लगता हो कि उसमें आ सकता है? कोई बता दें अगर आपको लगता हो कि शायद इसमें आ जाएगी स्ट्रिंग। असाइन किधर की है? ये वाली लाइन नंबर 30, देखिए वो तो ठीक है। देखिए मैं लाइन नंबर 13 पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने क्या किया था लाइन नंबर 10 पे, गौर करें ज़रा। एड्रेस बताया नहीं, एड्रेस हमने गेट किया है कि एड्रेस उसका क्या है, ये ठीक है, एंड ऑपरेटर के साथ। अब वही एंड ऑपरेटर यूज़ करके मैं क्या कर रहा हूँ कि इंट बी के अंदर स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या कोई और डाटा टाइप है जिसमें आपको लगता हो कि इसमें आपका एड्रेस जो है हेक्साडेसिमल वाला जो स्टोर हो जाए? कोई आपको डाटा टाइप है? पता नहीं, आपने डाटा टाइप्स तो पढ़ी है ना, मैंने करवाई है आपको, इंटीजर करवाई है, बूलियन करवाई है, फ्लोर करवाई है। कौन सी लगती है आपको क्या उसमें जिसमें हेक्साडेसिमल आपका आ जाए? चलें स्ट्रिंग करके देख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या आ रहा है कि कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू नॉन स्केलर टाइप एसटीडी स्ट्रिंग, ठीक है, कि ये भी नहीं हो सकती क्योंकि उसका जो डाटा टाइप है उसकी और आ रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे पॉइंटर यूज़ करना पड़ता है। बात आई समझ? अब इंट में होगा लेकिन उसके साथ हमें स्टैरिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों हम इंट लगा रहे हैं? क्योंकि ये इंट टाइप की वैल्यू है ना इधर, ये आप स्ट्रिंग के साथ भी पॉइंटर बना सकते हो। तो वो ये हो जाएगा कि वो आपका स्ट्रिंग हो जाएगा। मैं स्ट्रिंग पॉइंटर के साथ इसको करके देखता हूँ सबसे पहले। तो क्या होता है आपने खुद देखना है। क्या हुआ कि कैन नॉट कन्वर्ट इंट, ठीक है, वो नहीं कन्वर्ट कर रहा उसको, क्योंकि ये जो आपका एक ही डाटा टाइप है ना वो बेसिकली इंट है, ठीक है, लेकिन उसका जो एड्रेस आ रहा है वो हेक्साडेसिमल में आ रहा है, लेकिन ये तो इंट है ना। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इंट ही यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं यहाँ पे जी, यहाँ पे अगर स्ट्रिंग होता तो उसका वो हम ले सकते थे। ये भी मैं दिखाऊंगा आपको एग्जांपल करके। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं ज़रा। तो अब एरर आया, देखें ज़रा। नहीं आया। बी पे क्या आ गया? सेम एड्रेस आ रहा है ना, देखें ज़रा। बात आई समझ? अच्छा, अगर अब हमने अगर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर हम अपनी वैल्यू जो है ए की एड्रेस के थ्रू चेंज करना चाहें तो क्या हम कर सकते हैं? ए की वैल्यू बी में क्या आ रहा है, देखिए ना, ए की वैल्यू तो है 10, लेकिन ए का एड्रेस क्या है, वो जो बी के अंदर आ रहा है। हमने एड्रेसेस के साथ खेलना है। एड्रेस आ रहा है ना, वो हमने स्टोर करवाया है वहाँ पे। तो लाइन नंबर 10 पे तो हमने जस्ट उसको क्या किया था, डायरेक्ट प्रिंट करवा दिया था हमने। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने उसका एड्रेस जो है कि दूसरे वेरिएबल
वेरिएबल यहाँ पे कहेंगे, हम इसको पॉइंटर कहेंगे, ठीक है। इंट स्टैटिक बी जो है ना, ये आपका पॉइंटर है, तो उसमें हमने क्या स्टोर कर दिया, ए। तो अगर हमने एड्रेस की बेस पे ए की वैल्यू चेंज करनी हो तो क्या हम कर सकते हैं, ए की वैल्यू, किसकी, ए की वैल्यू नहीं, एड्रेस डिफरेंट नहीं होगा, एड्रेस नहीं डिफरेंट होगा क्योंकि ये आपका नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन है, ठीक है जी। इसके अंदर आप देखें ना, ये आपने कमरा बना लिया है, ठीक है, आपका हॉस्टल है, हॉस्टल का रोल नंबर ए है, ठीक है, उसका कोड ए है, ठीक है। अब उसके अंदर बेशक 10 रहे, 20 रहे, 30 रहे, उससे कोई गर्दी नहीं, लेकिन उसका एड्रेस क्या रहेगा, वही रहेगा जो मेमोरी ने क्रिएट कर दिया, आपको अलॉट कर दिया है। चलिए मैं यहाँ पे 12 करके देखता हूँ, तो आपने एड्रेस पे गौर करनी है। चलिए पहले 10 के साथ देखते हैं, आपने उसका लास्ट डिजिट जो है ना वो चेक कर लेना है कि क्या है, क्या आ रहा है 0404 E04, ठीक है। अब हम ज़रा वैल्यू चेंज करके देखते हैं, मैं 17 कर देता हूँ, तो फिर भी आपने मेमोरी लोकेशन चेक करनी है, मेमोरी एड्रेस हमेशा वही रहेगा E04, ठीक है, उससे कोई उसको कंसर्न नहीं है, ठीक है। लेकिन एड्रेस की बेस पे हम ये वैल्यू चेंज कर सकते हैं, आपको पता है कि, चलें अब हम इसको करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टैटिक, चले 1 मिनट, एड्रेस का तो आपको पता चल गया ना, हमने बी में क्या रखा है अभी, ठीक है। चले अब हम करते हैं कि एड्रेस की बेस पे हम इसकी जो ये वैल्यू है ना, इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमने करना है इसको स्टैटिक इज इक्वल, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 20, तो क्या ये वैलिड होगा, क्या लगता है, हो जाएगा, देखते हैं करके, ठीक है, हो गया। चलें अब हम यहाँ पे क्या सी आउट ए करके देख सकते हैं, सी आउट ए लोकेशन जो है अभी तो सेम आ रहा है, अभी तो मैंने प्रिंट ही नहीं किया ना, अभी हमने जस्ट ए की वैल्यू देखनी है कि उसके अंदर क्या हो रहा है, क्या एड्रेस की, अब ये एड्रेस की बेस पे हो रहा है ना, तो एड्रेस की बेस पे हमने देखना है कि इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है ए की, अभी देखते हैं क्या होता है। तो ए कितना हो गया, ए आफ्टर पहले कितना था 17, अब कितना हो गया 20। चलें अब हम क्या करते हैं, आफ्टर चेंज वैल्यू विद लोकेशन, ठीक है, अब लोकेशन एड्रेस कर लेते हैं, यहाँ पे एड्रेस की बेस पे हमने चेंज किया ना इसको। चलें अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका ना एड्रेस दोबारा देखते हैं कि क्या एड्रेस सेम ही है इनका, ठीक है, यही बात है ना कि मेमोरी आपकी, सॉरी, वैल्यू चेंज होने के बाद क्या होगा कि आपका एड्रेस सेम आ रहा है, तो देखें एड्रेस सेम नहीं आ रहा, ज़रा आउटपुट देखें वो, और से सबसे पहले क्या है, ए इज़ 17, एड्रेस इज ऑफ ए इज़, ठीक है, बी पे क्या था, यही एड्रेस हमने स्टोर किया था, देन ए आफ्टर चेंज वैल्यू विद एड्रेस, ठीक है, एड्रेस के साथ जब हमने वैल्यू चेंज की ए की तो क्या होगी 20, ठीक है, एड्रेस ऑफ वैल्यू नहीं, उसकी लोकेशन हमेशा सेम रहेगी, ठीक है जी। आप उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इसकी जो वैल्यूज़ है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंटर, यही पॉइंटर होते हैं, इससे आगे कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, इतने ही होते हैं पॉइंटर। थोड़ा लॉजिकल आ जाता है जब आपने कोई टास्क करना होता है ना, तो तब वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट दी जा सकती है कि आपने
ये करना है कि आप किसी एड्रेस की बेस पे कोई वैल्यू को अपडेट करो। अब ये एड्रेस की बेस पे ही हो रही है ना, ये देखें ज़रा 20 जो हमने की है, ठीक है। चले, अगर एक और चीज़, अगर हमने देखना हो कि उस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू पड़ी है तो कैसे देखेंगे? मतलब स्टैटिक बी पे एड्रेस जो है ना, हमारी लोकेशन जो है, इस पर हम देखना चाहते हैं क्या वैल्यू पड़ी है, तो उसको हम कैसे देखेंगे? तो वो हम देखेंगे वैल्यू एड्रेस। तो हम जस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, बी दे देंगे। आई थिंक बी आएगा शायद, देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ एड्रेस, ओके ठीक है। यहाँ मैं करता हूँ स्टैटिक, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आएगी हमें, वो देखें वैल्यू एट एड्रेस कितनी पड़ी है, 20। बात आई समझ कि जब आपने पॉइंटर की वैल्यू को असेस करना है ना, तो आपने स्टैटिक के साथ उसको यूज़ करना है, ठीक है। जब आप उसने एड्रेस स्टोर किया है, ठीक है आपका, तब जब उसको एक्सेस करना है तो आपने क्या करना है, जस्ट आपने बी को एज इट क्या करना है, प्रिंट कर देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। जब आपने उस एड्रेस की वैल्यू को शो करना है तो आपने जस्ट उसके साथ क्या करना है, स्टैटिक लगा देना है। इसमें कोई इशू हो आपको?